भाई जैसे आप आईआईटी, मेडिकल या फिर आईएएस की कोचिंग लेते हो, वैसे ही आजकल मार्केट में एक नई कोचिंग चली है जिसका नाम है यूट्यूब कोचिंग। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब कोर्सेज़ के बारे में कि आखिर ये यूट्यूब कोर्सेज़ होते क्या हैं, या फिर अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको ये कोर्सेज़ लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो पूरी देखना। और चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि मुझे ना ही किसी YouTube कोच से कोई प्रॉब्लम है और ना ही YouTube कोर्स से, और ना ही मुझे किसी YouTube क्रिएटर से कोई प्रॉब्लम है, और ना ही मैं यहां पर किसी एक क्रिएटर को टारगेट कर रहा हूं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बताने आया हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि वो मेरा काम है। तो सबसे पहले बात करते हैं YouTube कोर्सेज़ आखिर होते क्या है और कैसे पैदा हुए, इनका जन्म कैसे हुआ, मतलब कि राइज ऑफ YouTube कोर्सेज़। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आज से कई साल पहले, कई साल मतलब बहुत साल पहले, जब लोगों को ये बात पता लगने लगी कि आईआईटी में नंबर आने से या फिर आईआईटी एग्ज़ाम क्लियर करने से आपको एक अच्छा आईआईटी कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है, या फिर नीट एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाने के बाद, अच्छे नंबर लाने के बाद आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता है और उसके बाद आप अच्छे डॉक्टर बन जाते हो, आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाता है। या फिर आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, आईएएस का इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो जब, तो आपको कितनी पावर मिलती है, कितना नाम आपका होता है, आपके पेरेंट्स का कितना नाम होता है, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाता है। तो जब लोगों को ये बात पता लगने लगी, इस चीज़ के बारे में पता लगने लगा, तो सब लोग उसी की तैयारी करने लगे। हर माँ बाप और हर बच्चे का सपना हो गया ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने का, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट था, जो फाइनल आउटकम था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और उसमें फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब ऐसे में जन्म लिया एक नए बिजनेस ने, जो कि था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कोचिंग सेंटर्स। और देखते ही देखते काफ़ी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जगह जगह खुलते गए और एक पूरा शहर इन कोचिंग सेंटर्स का हब बन गया। आप और मैं उस शहर का नाम जानते हैं, तो उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। पर मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों बताया, क्योंकि इसी से हम आगे की चीज़ों को भी समझेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि YouTube या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कोई कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इस चीज़ का एग्जांपल दिया है। अब YouTube पर भी सेम चीज़ हुई कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी सक्सेस देखने को मिली, काफ़ी अच्छी खासी इनकम उन्होंने करी, काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदी कई लोगों ने बड़े बड़े घर खरीदे, और कई लोगों को सेलिब्रिटी जैसा फेम भी मिला। अब ये सब चीज़ें देखकर लोगों में हड़कंप मच गई कि अरे भाई साहब, इतना पैसा, इतना फेम, इतना सब कुछ सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस डालने से। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है कि उनके बीच में रहने वाला, उनके पड़ोस में रहने वाला, उनकी जान पहचान में रहने वाला एक नॉर्मल सा, एक आम इंसान, एक आम लड़का या फिर लड़की YouTube पर वीडियोस बनाकर फेमस हो गया और अच्छे पैसे कमाने लगा। और फिर लोगों ने ये सोचा कि अगर ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। और फिर हुआ वही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हुआ था, जिसके बारे में हमने पहले बात करी है। सभी लोगों ने अपने चैनल बनाने शुरू कर दिए, सभी लोग YouTube पर आ गए, सभी लोग वीडियोस अपलोड करने लगे। कोई किसी चीज़ की अपलोड कर रहा है, कोई किसी चीज़ की अपलोड कर रहा है। अगर आप किसी रैंडम बंदे से पूछोगे कि आपका कोई YouTube पर चैनल है, तो उसका जवाब, ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि उस टाइम पर सभी ने YouTube चैनल बना लिया था और आज भी ये जो सिलसिला है ये चलता हुआ आ रहा है। अब इस यूट्यूबर्स की भेड़ चाल में फिर एक नए बिजनेस ने जन्म लिया जिसका नाम था YouTube कोचिंग, जिसका कहीं ना कहीं मैं भी पार्ट हूँ। जो मेरा चैनल है ये भी कहीं ना कहीं YouTube कोचिंग का ही पार्ट है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर YouTube के बारे में ही बताता हूँ, YouTube के बारे में ही आपको गाइड करता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर वीडियोस आपको किस तरीके से बनानी चाहिए। वीडियो मेकिंग के बारे में मैं आपको नॉलेज देता हूँ। पर इस तरीके से वीडियो बनाना काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है और काफ़ी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, या फिर मेरी वीडियो में कुछ आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप मेरी वीडियो देखोगे या फिर किसी और की देखोगे। देखो, सिंपल सी बात है। पर कई लोगों ने इस बिज़नेस को, इस यूट्यूब कोचिंग को सिर्फ अपने चैनल तक सीमित ना रखकर एक कदम, दो कदम और आगे बढ़ा दिए और लॉन्च कर दिया अपना यूट्यूब कोर्स, जिसको कि वो पैसे में बेच रहे हैं, जिसमें कि वो ये बता रहे हैं कि YouTube पर आपको कैसे बनाना है चैनल, कैसे ग्रो करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है
भले ही उनका खुद का चैनल लॉस में चल रहा हो, उनके खुद के चैनल पर व्यूज़ ना आए, पर उन्होंने ऐसे कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। कोई 250 में बेच रहा है, कोई 500 में, कोई 1000 में, कोई तो 2,500 रुपये में भी अपना यूट्यूब कोर्स बेच रहा है। अब ये तो बात हो गई कि यूट्यूब कोर्सेज का जो जन्म है वो कैसे हुआ, कौन इस चीज़ को लाया। अब बात करते हैं कि आखिर इस यूट्यूब कोर्सेज में, इन यूट्यूब कोर्सेज में मिलता क्या है, या फिर क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करी जाती है जो कि नॉर्मल वीडियोस में नहीं हो पा रही थी। तो देखो, इन कोर्सेज में आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। किसी में वीडियोस प्रोवाइड करी जाती हैं, वीडियोस के थ्रू आपको बताया जाता है। किसी में वीडियोस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि थंबनेल के टेम्पलेट्स हो गए, वीडियो एडिटिंग के लिए टेम्पलेट्स हो गए, इफेक्ट्स वगैरह हो गए, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, साउंड इफेक्ट्स हो गए। बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। एक्सेल शीट्स भी प्रोवाइड करी जाती हैं, वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करी जाती हैं। जैसे पैसे आप दोगे वैसी चीज़ें आपको प्रोवाइड इसमें करी जाती हैं। पर इसमें मेन चीज़ होती है वीडियो, जिसमें कि आपको एक वीडियो में एक चीज़ सिखाई जाती है कि किस तरीके से आपको चैनल बनाना है, किस तरीके से आपको चैनल को मॉडिफाई करना है, चैनल आर्ट कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे बनाने हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, वीडियो आइडियाज़ कहाँ से लाने हैं, निश कैसे डिसाइड करनी है, वीडियो कैसे शूट करनी है, लाइटिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है। सारी चीज़ें आपको अलग अलग वीडियो में डिटेल में समझाई जाती हैं। तो अब आप लोग कहोगे कि सब कुछ सही तो है, इसमें गलत क्या है कि अगर वो अपना यूट्यूब कोर्सेज बना के बेच रहे हैं तो इसमें वो क्या गलत कर रहे हैं। तो इसमें वो कुछ गलत नहीं कर रहे, पर आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप स्क्रिप्टिंग यूट्यूब पर वीडियो देखकर नहीं सीख सकते? क्या आप लाइटिंग यूट्यूब पर वीडियो देखकर नहीं सीख सकते? क्या आप एडिटिंग यूट्यूब पर वीडियो देखकर फ्री में नहीं सीख सकते? क्या आप इंग्लिश डिसाइड करना यूट्यूब पर नहीं सीख सकते? क्या आप चैनल बनाना यूट्यूब पर नहीं सीख सकते? ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में आप यूट्यूब पर सर्च करो और कोई रिज़ल्ट आपको ना मिले? सारी चीज़ें आप फ्री में यूट्यूब पर वीडियो देखकर, अलग अलग क्रिएटर्स की वीडियो देखकर, किसी में कुछ बताया है, किसी में कुछ बताया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हो यूट्यूब से ही फ्री में। तो फिर आपको यूट्यूब कोर्सेज खरीदने की क्या ज़रूरत है? देखो, अब मैं ऐसी बात कहने वाला हूँ जो कि शायद आपको बुरी लग सकती है या फिर कई लोगों को बुरी लग सकती है, कि YouTube पर वीडियोस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या फिर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई और कर ही नहीं सकता, या फिर इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको कहीं से कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कोई कोर्स ख़रीदना पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप आज से ही YouTube पर वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हो और साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर सकते हो, कि मतलब आप वीडियोस बनाते रहो और सीखते रहो। आप जितना खुद से सीख सकते हो उतना कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी लगन आपके अंदर होनी चाहिए, और आप सारी चीज़ें खुद से ही कर सकते हो, खुद से ही सीख सकते हो और खुद से ही सक्सेसफुल भी बन सकते हो। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि जब वो यूट्यूब पर फ्री में कोई वीडियो देखते हैं तो उन्हें उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं होती, या फिर उसे वो पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने ख़रीदी नहीं है और ना ही उस चीज़ के लिए कोई पैसे दिए हैं। मतलब कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू उनके लिए नहीं होती। पर वहीं पर जब वो यूट्यूब कोर्स में पैसे देकर वो चीज़ सीखते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, तो वीडियोस को पूरा देखते हैं और उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो भाई एक बात बताऊं मैं आपको, जिसको करना होता है, जिसको सीखना होता है ना, वो कहीं से भी कुछ भी सीख लेता है, कहीं से भी कर लेता है, कहीं से भी जुगाड़ लगा लेता है। और जिसको नहीं सीखना होता, जिसको नहीं करना होता, फिर चाहे आप उसके हाथ में कितना भी अच्छा कोर्स पकड़ा दो, कितना भी अच्छी कोचिंग उसको दे दो, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चाहे कोई टीचर या फिर कोई कोच आपको कुछ भी पढ़ा ले, कुछ भी सिखा ले, कुछ भी समझा ले, कितना भी ज्ञान किसी चीज़ के बारे में दे दे, चाहे फिर उसके लिए पैसे ले चाहे ना ले, पर करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। वो काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, उसे खुद ही करके देखना पड़ेगा, खुद ही गलतियां करनी पड़ेंगी, खुद ही उन गलतियों से सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन YouTube कोर्सेज़ के फ़ायदों की। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा बेची या ख़रीदी जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। तो इसका सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है उन क्रिएटर्स को जो कि ये YouTube कोर्सेज़ बना रहे हैं। उनको क्या फ़ायदा है? उनको ये फ़ायदा है कि उनको इस चीज़ से पैसे आते हैं। अब आप एग्ज़ाम्पल से समझो कि एक कोर्स कोई 1000 रुपये का है और उसको 10,000 लोग ख़रीदते हैं। अगर उस क्रिएटर के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं तो 10,000 लोग उसको आसानी से ख़रीद लेंगे। तो 1000 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो, और फ्यूचर में ये नंबर और ज़्यादा होने वाला है। मतलब कोर्स एक बार उन्होंने मेहनत करके बना दिया। अब कोर्स को बनाने में देखो बहुत मेहनत लगती है, ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी। उन क्रिएटर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरी की पूरी टीम जो है वो उनके लिए काम करती है। तो
उन्होंने एक बार कोर्स बना लिया, अब वो सालों साल चलता रहेगा, उससे पैसे आते रहेंगे, उससे रेवेन्यू उनका आता रहेगा। तो पहला फ़ायदा तो हो गया क्रिएटर्स को कि उन्होंने जो मेहनत करी थी, जितने भी उनके पैसे उस चीज़ में खर्च हुए थे, क्योंकि पैसे भी इसमें बहुत सारे खर्च हो जाते हैं एक कोर्स बनाने में, तो उनको उस चीज़ का जो आउटकम है, जो प्रॉफिट है, वो भी मिल गया। और दूसरा फ़ायदा हुआ ऑडियंस में से उन लोगों का जिन्होंने ये कोर्स ख़रीदा था, और उसमें से भी उन लोगों का जो कि सीरियसली इस चीज़ को करना चाहते हैं या फिर सीरियसली यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चाहते हैं, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़माना उन्हें क्या कहता है, या फिर जो मेहनती हैं, जो कि सीरियसली काम करना चाहते हैं, सीरियसली कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उन्हें ये कोर्स नहीं मिलता तब भी वो एक अच्छे क्रिएटर, एक बड़े क्रिएटर बन जाते, कुछ ना कुछ कर लेते। ठीक उसी तरह जैसे कि पढ़ने वाले बच्चे को चाहे ट्यूशन मिले चाहे ना मिले, वो खुद से ही पढ़ लेता है, खुद से ही सीख लेता है, खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। अब लास्ट में मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब में या फिर लाइव में आप किसी के सेम पाथ को फॉलो करके उसी के जैसा बन जाओगे। सबकी अलग अलग अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग अलग अपनी डेस्टिनेशन होती है, सबको अपने हिसाब से चलना है, सबके रास्ते अलग हैं और सबकी स्पीड भी अलग है। कोई तेज़ चलता है, कोई स्लो चलता है, किसी के रास्ते में ज़्यादा अड़चनें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा होते हैं, किसी का रास्ता थोड़ा सा स्मूथ होता है। तो सबके अलग अलग रास्ते हैं, सबकी अलग अलग डेस्टिनेशन है, सबकी अलग अलग मंजिल है, तो सबको अपने हिसाब से चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता लग गया होगा कि YouTube कोर्सेज़ आपको ख़रीदने चाहिए या फिर नहीं, या फिर YouTube कोर्सेज़ आपको सक्सेसफुल क्रिएटर, एक अच्छा क्रिएटर बना सकते हैं या फिर नहीं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और साथ साथ आपको ये भी पता लग गया होगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।